नमस्ते। भारतीय योग परंपरा में बहुत सारी योग सिद्धियों की बात की गई है। इन सभी सिद्धियों में एक सिद्धि तो ऐसी है कि जो हमें आश्चर्य में डाल देने वाली है, और वह है मृत व्यक्ति को सजीवन करना। एक ऐसी अद्भुत योग सिद्धि के चमत्कार की बात हम देखते हैं। बंगाल के जाने माने महान योगियों में एक भोलानंद गिरी नाम के योगी हुए। बचपन में उनका नाम भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए थे। उस कारण उनके माता पिता ने भोला दास ऐसा रखा। बाद में जब योग साधना की, तपश्चर्या की, गुरु के पास जाकर सब ज्ञान ग्रहण किया, तब उनका नाम भोला दास के बदले भोलानंद रखा गया। एक बार बंगाल के सुप्रसिद्ध गणित शास्त्री सोमेश चंद्र बसु का उनसे मिलन हुआ। ऐसा हुआ था कि सोमेश चंद्र बसु की पत्नी का देहांत हो गया। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। उसके मरण से उनको इतना आघात और दुख पहुंचा, वे अपने को संभल नहीं सके। संसार से विरक्ति हो गई और फिर अपना जीवन अध्यात्म के मार्ग पर बिताना ऐसा उन्होंने निश्चय किया। वे बहुत सारे संतों से मिलते और उनसे कहते थे कि मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन मैं केवल उसी संत से दीक्षा ग्रहण करूंगा जो मेरे साथ मेरी मृत पत्नी को भी दीक्षा दे सके। सब संत इस पर सहमत नहीं होते थे कि जो मर गया है उसे कैसे दीक्षा दे। दीक्षा देने के लिए उसका सशरीर होना जरूरी है, उसका जीवित होना जरूरी है, क्योंकि उसकी विधि करनी पड़ती है, उसके मंत्र उच्चारण करना होता है, गुरु के पास से अपने कान में मंत्र का उच्चारण सुनना पड़ता है, उसे फिर से दोहराना पड़ता है। जो पंचभूत में विलीन हो गया उसको दीक्षा कैसे दे सकते हैं। लेकिन सोमेश चंद्र बसु तो अपनी बात पर अड़िग रहे। मैं तो ऐसे कोई संत होंगे तो उनसे दीक्षा लूंगा। 1914 की साल थी, तब सोमेश चंद्र बसु योगीराज भोलानंद गिरी से मिले। उनकी बात सुनकर भोलानंद गिरी ने कहा, जरूर मैं आपको आपकी पत्नी के साथ दीक्षा दूंगा। यह सुनकर सोमेश चंद्र को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो गणितज्ञ थे, विज्ञान के जानकार थे, तो उन्होंने बताया कि आप कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी के साथ आपको दीक्षा दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने दीक्षा ग्रहण कर ली है, ऐसा मैं कैसे मानूं। तो भोलानंद गिरी ने हंसकर कहा कि आपके साथ आपकी पत्नी बैठकर दीक्षा लेंगी। मैं अपनी योग शक्ति से उसे, जो मृतात्मा है अन्य लोक में, प्रेत सृष्टि में या कोई भी सृष्टि में जो है, उसे मैं यहाँ सशरीर प्रकट करूँगा, आपके साथ उसकी दीक्षा होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके पास वह बैठे तो भी आपको उसे स्पर्श नहीं करना है। आपको यह प्रतिज्ञा लेनी होगी
तो सुमेश चंद्र बसु ने कहा ठीक है, मैं देख तो सकूँगा, मैं उसकी आवाज़ तो सुन सकूँगा, तो जरूर। तो यह दीक्षा जो देने की विधि विधान था उसका आयोजन किया गया और 3 आसन बिछाए गए। एक आसन भोलानंद गिरी गुरु के लिए और दूसरे 2 आसन सुमेश चंद्र बसु और उसकी मृत पत्नी के लिए। गुरु जी ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और सभी ने देखा कि एकाएक उनकी मृत पत्नी वहाँ प्रकट हुई है। वह चलकर आई और जो सुमेश चंद्र की बगल में जो आसन बिछाया गया था वहाँ पर आकर बैठ गई। गुरु जी ने मंत्रोच्चार चालू किया, दीक्षा देने का विधि विधान शुरू किया। जिस तरह के मंत्र उन्होंने दोनों को बोलने के लिए कहा, दोनों ने उस मंत्र का उच्चारण किया। गुरु ने उनके कान में जो बीज मंत्र उनको सुनाना था वह सुनाया, उसका उच्चारण करवाया। दीक्षा विधि परिपूर्ण हुई। तब सुमेश चंद्र बसु की मृत पत्नी वहाँ से खड़ी हुई और उसने गुरुजी को प्रणाम किया, अपने पति के प्रति आदर भाव व्यक्त किया, प्रेम से भरा स्मित भी किया और फिर सबकी दृष्टि से वह ओझल हो गई। हमें लगता है कि कोई मृतात्मा इस तरह से जिसका शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया हो, जलकर भस्म हो गया हो, वह फिर से अपने उसी स्वरूप में, उसी वस्त्रों में, उसी स्वाभाविक जो उनके व्यक्तित्व की लाक्षणिकता होती है उसी के साथ कैसे प्रकट हो सकता है? यह तो हमें असंभव लगता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमारे यहाँ योग शास्त्र में बहुत सारी सिद्धियों की बात की गई है। यह ऐसी ही एक सिद्धि से संपन्न हुआ था। इस युग के जो बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बिरबेक कॉलेज के फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके थे, जिन्होंने लिखी हुई क्वांटम फिजिक्स की पुस्तकें पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उनकी सराहना की थी और जाहिर में ऐसा विधान किया था कि इन सभी चीज़ों का तो मैंने अपने जीवन में कभी विचार भी नहीं किया, मेरी सोच में भी कभी ये बात नहीं आई, ऐसी ये बात है, लेकिन बहुत विचारणीय है और बिल्कुल मुझे ये सच्ची लग रही है। तो डेविड बोहम ने जो क्वांटम फिजिक्स की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है होलनेस एंड द इम्प्लिकेट ऑर्डर, उसमें प्रस्थापित किया है कि किसी भी चीज़ का नाश नहीं होता है, वह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाती है। जब वह प्रकट होती है तब उसे इम्प्लिकेट ऑर्डर में से एक्सप्लिकेट ऑर्डर में आ गई ऐसा माना जाता है। पहले वे इम्प्लिकेट ऑर्डर में थी, अदृश्य थी, फिर से वे दृश्य माध्यम में आ गई, एक्सप्लिकेट ऑर्डर में आ गई, और हम जिसे नाश मानते हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं, वह दूसरा कुछ नहीं, वह एक्सप्लिकेट ऑर्डर में से फिर इम्प्लिकेट ऑर्डर में चले जाना है। तो ग्लिसरीन डाई एक्सपेरिमेंट नाम के प्रयोग में उन्होंने यह सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट से बताकर साबित किया है कि किसी भी चीज़ का नाश नहीं होता है, वह केवल हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। अस्तित्व के एक दूसरे आयाम में वह ऐसा ही रहता है, जो विघटित हो गया है ऐसा लगता है वह योग की शक्ति से फिर पुनर्गठित हो सकता है। तो हमारा शास्त्र तो हमें पहले से कहता है कि मृत्यु भी ऐसी चीज है कि वह होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है,
और आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से फिर वही भौतिक शरीर को धारण करके फिर से प्रकट हो सकती है। भोलानंद गिरी ने हमारे आविर्भाव और तिरोभाव का जो उपनिषद का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के आधार पर जो तिरोहित हो गया था उनका स्वरूप, उससे फिर आविर्भूत किया, उसे फिर से दीक्षा दी और इस तरह से सोमेश चंद्र बसु को अध्यात्म के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाया और योग शक्ति के अद्भुत चमत्कार का प्रयोग करके हमें बताया कि योग में अद्भुत शक्ति होती है और वह हमें जो असंभव जैसा लगता है उसे भी वह संभव कर सकती है।